स्टूडेंट नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर वो है वॉलवॉक्स। अच्छा, ये जो वॉलवॉक्स जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और आप देख सकते हैं कि इसका एक सेल किस तरीके से बना हुआ होता है। ये आपके सामने एक वॉलवॉक्स का सेल बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये सेल जो है ना वॉलवॉक्स का एक एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल है पूरा ऑर्गेनिज्म। अच्छा, वॉलवॉक्स के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ पॉलीफाइलेटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है ये। मतलब ये पोली का मतलब होता है मेनी, इसका मतलब है मेनी, जबकि फाइलो या फाइलेटिक का मतलब होता है ओरिजिन, मेनी ओरिजिन। मतलब अब एक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, यानी मिसाल के तौर पे एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स में अगर आप पीछे चलते जाएं कि अब कौन सा एनिमल किससे इवॉल्व हुआ, ये इससे इवॉल्व हुआ, ये इससे इससे करते करते जाए तो सारे एनिमल्स का ओरिजिन एक ही ऑर्गेनिज्म से हुआ है। इसी तरह से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उन सब का भी ओरिजिन किसी एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब उनका एंसेस्टर सबका कॉमन था। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, मतलब मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे पता लगता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका कोई एक पर्टिकुलर एंसेस्टर ना हो बल्कि मेनी एंसेस्टर्स हो उनको पॉलीफाइलेटिक कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स को। और इसके साथ साथ ये बिलोंग करता है क्लोरोफाइट ग्रीन अल्जी ग्रुप से। अभी क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी का मतलब होता है कि ऐसे ये क्लोरोफाइट जो है ना ये एक डिवीजन है, एक पूरा ग्रुप है इनका, ये डिवीजन है क्लोरोफाइटा, अल्गी की डिवीजन है क्लोरोफाइटा। ये अल्जी जो होता है इसकी एक डिवीजन होती है, मतलब ग्रुप है पूरा अल्जी का। और इसमें ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सारे वैसे एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन ग्रीन एल्गी जो है ना क्लोरोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इस डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर भी एक ग्रुप है वोल्वोकेसी, वोल्वोकेसी की फैमिली होती है। ये आप लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, जीन, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज सारे जो हैं आप डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको तरतीब समझ में आएगी कि ये कौन से ग्रुप किसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, ये कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनीज बनाने का मतलब ये कि जैसे हमने पिछले अपने एक पास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि कॉलोनीज किसे कहते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाकायदा एक ग्रुप बनाकर रहते हो उसको कॉलोनीज कहते हैं। और इस कॉलोनी के अंदर, एक एक कॉलोनी के अंदर ये 50-50 हजार हो सकते हैं। और इनकी कॉलोनी जो है बिल्कुल स्फेरिकल होती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये जो बनी हुई है इनकी कॉलोनी, ये देख सकते हैं इनकी जो कॉलोनी है बिल्कुल स्फेरिकल टाइप की कॉलोनी बनी है, इसकी कॉलोनी है स्फेरिकल टाइप की जो है ना इनकी कॉलोनीज होती हैं। तो ये बड़ी, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि स्फेरिकल टाइप की कॉलोनीज बनाती हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो है ना ये या तो फ्लोइंग वाटर, दरिया नहरों में पाया जाता है या स्टैंडिंग वाटर में, लेकिन फ्रेश वाटर का होता है। इसके अलावा इस ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ये इसका डिस्कवरर है, इसने 1700 में इसको डिस्कवर किया था। और यही वो डिस्कवरर है जिसने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था। पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, बाद में इसने वॉलवॉक्स को डिस्कवर किया था। अच्छा, वॉलवॉक्स के अगर फर्ज करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो सबसे पहले इसके अंदर होता है एक पेयर ऑफ फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला जो है ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, फ्लैजिला हेल्प करता है लोकोमोशन में। अब लोकोमोशन या लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा ऑर्गन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हरकत देने का काम करता हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता हो। जैसा कि हमारे अंदर टांगे होती हैं, ये हमारे लोकोमोटिव ऑर्गन। इसके अलावा इसमें होता है आई स्पॉट, ये आई स्पॉट है इसका। और आई स्पॉट लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है, ये लाइट को सेंस करने का काम करती है, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। तो जहां पर लाइट होती है अपने फ्लैजिला को हिला के उसी जानिब मूव करना शुरू कर देता है, तैर के चला जाता है उस साइड पर। तो लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो वैक्यूल होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के, ये एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालने के लिए होते हैं। आप यूं समझ लें कि जिस तरह हमारी बॉडी में किडनी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा ये न्यूक्लियस है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी सेल के तमाम एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियस के जरिए से। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है ना आपका, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब पानी का जो इकोसिस्टम है
उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में सर्वाइवल के लिए, किसी भी इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है प्रोड्यूसर्स की या प्लांट्स की। क्योंकि ये प्लांट्स या प्रोड्यूसर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाते हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिज़्म को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। एक तो फूड प्रिपेयर करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है, ये वॉल्वॉक्स या अल्गी ही होते हैं। यानी इवन यूँ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इस दुनिया में जो हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हम कहते हैं, इस ऑक्सीजन का टोटल 50% से भी ज़्यादा ये हमें ये अल्गी ही प्रोवाइड करते हैं। ये इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एक वॉल्वॉक्स भी है। और ये जो ना जितनी भी होती है ऑक्सीजन, ये एनिमल यूज़ करते हैं, जिससे वजह से एक बाकायदा प्रॉपर इकोसिस्टम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए वॉल्वॉक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आकर ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। इस चैप्टर से मुतालिक अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अगर इस चैप्टर से मुतालिक कोई भी सवाल हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।